सभी दोस्तों को नमस्कार। निफ्टी 50 में आपका स्वागत है। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, तो आज निफ्टी पूरा दिन साइडवेज रहा। थोड़ा सा गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद में फिर नीचे गया और नीचे इसने 22,000 को तोड़ दिया। तोड़ करके 21,965 से फिर ऊपर की जर्नी इसने स्टार्ट की है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, इसीलिए आज पूरा दिन साइडवेज था। और आज का प्लान देखते हुए लेवल्स में कोई चेंज नहीं है। अब अगर निफ्टी 50 22,105 को क्रॉस करता है तब हम ऊपर की ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर ये 22,105 को क्रॉस करेगा तो हम ऊपर के बारे में सोचेंगे, और 22,041 को काटने पर हम नीचे के ट्रेड के बारे में प्लान करेंगे। इसके बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। 22,105 से 22,041 के बीच में हमारा नो ट्रेड जोन है। इसको काटने के बाद में ही ट्रेड डिसाइड होगा। और देखो, अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलेगा तो 22,105 के ऊपर खुलेगा। 5 मिनट के कैंडल का वेट करना है कि कहाँ पे क्लोजिंग देती है, और फिर नेक्स्ट कैंडल किधर स्टार्ट होते है, उस हिसाब से हम आगे के ट्रेड का प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है तो 22,041 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होगा, और अगर इसको काटता है तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। और अगर नीचे ये 21,999 यानी अगर नीचे 22,000 को काटता है तो 22,000 हमारे लिए फिर से एक रेजिस्टेंस है। 22,000 हमारे लिए एक सपोर्ट है, और 22,041 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है गैप डाउन ओपनिंग में। फ्लैट खुलता है तो जब तक ट्रेड डिसाइड ना हो कि डायरेक्शन क्या है ट्रेड की हमें कोई ट्रेड लेना नहीं है। आज सेंसेक्स के एक्सपायरी होने के कारण मार्केट ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया है, लेकिन कल पूरी उम्मीद है कि मार्केट में मूवमेंट आना चाहिए। तो इसमें आज कुछ बहुत ज़्यादा खास तो नहीं है। बाकी कल की ओपनिंग के बाद में देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए आपको ले चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं कि 48,256 को बार बार एक सांप की तरीके से कुंडली मार के ऊपर नीचे करते हुए 130 पॉइंट ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। 22,256 के ऊपर इसने 22,290 पर क्लोजिंग दी है। अब इसके लिए जो सबसे मेन रजिस्टेंस है 48,499, इस रजिस्टेंस को अगर क्रॉस करता है तो हम ऊपर की जर्नी के बारे में सोचेंगे। और इसके लिए जो सपोर्ट है वो 22,256 का है। 22,256 को अगर ब्रेक करता है और 22,256 ब्रेक करने के बाद में अगर ये नीचे की तरफ स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, तो हम नीचे के ट्रेड के बारे में सोचेंगे। और नीचे का जो सबसे मेन हर्डल है इसका वो 48,097 और 48,065 का है। इस लेवल को कट ऑफ करने के बाद में ही नीचे तक हमें 47,802 तक का 47,802 तक का मोमेंटम नीचे मिल सकता है। अब ऊपर की तरफ 48,599 हमारे लिए मेन रजिस्टेंस है। तो 48,500 और 48,256 यानी कि ऑलमोस्ट 230-40 पॉइंट की जो रेंज है, ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन है। इसको ट्रैपिंग जोन बोलते हैं, क्योंकि मार्केट इसमें अप डाउन करके जो है प्रीमियम डिके करेगा और आपका बैलेंस खाने का पूरा वो रहेगा। तो अब आपको क्या करना है कि अब आगे होता है गैप अप और गैप डाउन और फ्लैट। अब अगर एक गैप अप होता है, सपोज दैट 350 या 400 के पास खुलता है जाकर के, तो देखना यह है कि ट्रेंड किस साइड में जाता है। अगर अप साइड में जाता है तो हम वेट करेंगे जब तक कि 499 यानी 48,500 को जब तक काट न दे तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है, सपोज दैट 48,200 या 48,150 के आसपास खुलता है, तो हम
वेट करेंगे इसके अगले मोमेंटम का, यानी कि एक कैंडल बनेगी 5 मिनट की, उसके बाद दूसरे कैंडल से डिसाइड करेंगे कि ये किधर जा रहा है। अगर नीचे की जर्नी शुरू करता है तो जब तक ये इन दो लेवल्स को 48,097 और 48,065 को नहीं काटता है तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन इन दो लेवल्स को काटने के बाद में हमको 47,800 तक का मोमेंटम मिल सकता है। 47,800 को काटने के बाद में 400 पॉइंट का मोमेंट नीचे और भी मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, मान लीजिए कहीं 260 270 के आसपास में ही खुल जाता है, तो क्या करें? तो हमें तब तक वेट करना है जब तक कि मार्केट अपना डायरेक्शन जो है डिसाइड ना कर ले कि अप साइड जा रहा है या डाउन साइड। हो सकता है फ्लैट खोलने के बाद में मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। तो फ्लैट में इसीलिए हमें बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें वेट करना है मार्केट के अगले मोमेंटम का कि मार्केट किस साइड में डायरेक्शन दे रहा है, हमें ये वेट करना है। क्योंकि साइडवेज खुलने के बाद में डायरेक्ट मोमेंटम कम हो जाता है और गैप अप और गैप डाउन में मार्केट मोमेंटम देता है। जितना गैप अप होगा या जितना गैप डाउन होगा, या तो गैप फिल करने के लिए जाएगा या और नीचे गिरेगा, तो मार्केट में इतना मूवमेंट आता ही आता है। कई बार गैप बचे रह जाते हैं, सारे गैप को मार्केट फिल भी नहीं करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल ज़्यादातर जो गैप्स होते हैं उनको मार्केट फिल कर देता है। ये आपको नॉर्मल ट्रेडिंग का जो था वो हमने बता दिया। अब देखते हैं जरा डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी भी डाउन ट्रेंड है, लेकिन मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है, ठीक है। लेकिन ग्रीन के बाद में रेड कैंडल की भी पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट आने वाले 1-2 दिन में रेड कैंडल भी हमें दे सकता है, क्योंकि मार्केट ने देखिए यहाँ पे 2 कैंडल रेड दी है, एक 2 ग्रीन 1 रेड, एक ग्रीन 1 रेड, एक ग्रीन 2 रेड। अब इस ग्रीन के बाद में कौन सी कैंडल मार्केट बनाएगा ये तो कल डिसाइड होगा। यह है डेली टाइम फ्रेम मार्केट का। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब तक प्रॉपर ट्रेड मिलता नहीं है तब तक हम ट्रेड डिसाइड ही नहीं करेंगे, हम तब तक ट्रेड लेंगे ही नहीं, क्योंकि एक मोमेंटम आपको एक बढ़िया मोमेंटम आपको 1 हफ्ते की पूरी ट्रेडिंग के बराबर प्रॉफिट दे सकता है। तो तब तक वेट किया जाए जब तक कि मोमेंटम अच्छा नहीं मिलता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो ये समझ में आया होगा। थैंक यू।